बोली पुस्तक 10 अध्याय और उसकी 20 पद में लिखा है, फिर यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया। परंतु इजराइल के विषय में वाह यह कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा ना मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो ऐसा क्यों कह रहा? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। और कह रहे बड़े हियाव के साथ, मतलब दृढ़ता के साथ, बड़े विश्वास के साथ कह रहा है हालेलुया, कि जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया। हालेलुया, जो नहीं ढूंढते थे उन्होंने पा लिया, परंतु हालेलुया जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। क्या हम आप उसको ढूंढ रहे थे? हालेलुया, सवाल ये उठता है, क्या हम आप उसको ढूंढ रहे थे? हालेलुया, हालेलुया। जैसा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 यूहन्ना उसके 4 के 7 में लिखा, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। आमीन। प्रेम किससे है? हालेलुया। और यदि आज हम यहाँ बैठे हैं तो एक दूसरे के प्रेम के कारण नहीं। हालेलुया, बैठे तो हैं हालेलुया, लेकिन मसीह में बैठने के बाद भी आज देखा जाता है कि एक दूसरे से प्रेम नहीं है। हालेलुया, बैठने का तो बैठ जाता है साथ में एक संग। हालेलुया, और मजबूरी है बैठने तो कहाँ जाए। हालेलुया, लेकिन क्या आपस में प्रेम है? नहीं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। यदि आपस में प्रेम होता, हालेलुया, आज सब हर एक परमेश्वर का नबी हो, चाहे वो भविष्यवक्ता हो, चाहे जो, हर एक किसका प्रचार कर रहा है? परमेश्वर। लेकिन फिर भी एक दूसरे से वो जलन क्यों रखता है? एक दूसरे से घृणा क्यों रखता है? एक दूसरे की बुराई क्यों करता है? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे के प्रति विरोध में क्यों बोलता है? एक दूसरे के खिलाफ लोगों को क्यों भड़काता है? हालेलुया, क्योंकि प्रेम नहीं है। क्योंकि लिखा है साफ साफ, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। हालेलुया, जब प्रेम परमेश्वर से है तब तो आपस में प्रेम रख पाओगे, और जब आपका प्रेम परमेश्वर से है ही नहीं तो कहाँ से प्रेम रख पाओगे? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और लिखा, जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। हालेलुया। और यदि आज प्रेम है तो एक दूसरे के विरोध में क्यों बोला जाता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं जो प्रेम है परमेश्वर का, हालेलुया, वो नहीं है लोगों के अंदर। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, यहाँ मत जाना जी। हालेलुया, वहाँ मत जाना जी। हालेलुया, इसका मतलब है हालेलुया कि जो प्रेम है वो नहीं है। सीधी सी बात। हालेलुया, हम सब किस कारण बैठे हैं? परमेश्वर से प्रेम है, इस कारण बैठे। हर एक किससे प्रेम करता है? परमेश्वर से। तो परमेश्वर के कारण हर एक बैठा है। हालेलुया, तो फिर वो चाहे यहाँ बैठे और चाहे कहीं और बैठे। हालेलुया, बस हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहो। कहाँ बने रहो? परमेश्वर के प्रेम में। और जब हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहें, हालेलुया, ये बाइबल हमें सिखाती है, तो हम फिर इस बात को क्यों देखने को मिलता है, ये भैया वहाँ मत जाना जी। हालेलुया, तुम यहीं आना। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है वो परमेश्वर का प्रेम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आज
यही तो वचन कह रहा है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता। और शायद आज तक परमेश्वर को जान पाए हैं कि नहीं। यदि परमेश्वर को हम जान पाते तो हम ये भेदभाव ना करते कि यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ। हालेलुया। केवल हम ये कहते कि आप कहीं पर रहो लेकिन परमेश्वर में बने रहो। हम इस बात को कहते हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और यही बात तो परमेश्वर कहता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। वो कहता है हालेलुया। बोल यीशु मसीह। यदि कोई विरोध में नहीं बोलता, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, विरोध में नहीं खड़ा हो तो हमारे कहाँ है? पक्ष में। हालेलुया। तो फिर हम क्यों कहे कि वो हमारा विरोधी है? बोल यीशु मसीह। हालेलुया। लेकिन विरोधी तो वो हुआ ना जो बोल रहा है। हालेलुया। इसीलिए आगे कह रहा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में, हालेलुया, कहाँ? जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। हम उसके द्वारा क्या पाए? जीवन पाए। ये ना कि हम भटकाए जाएं, ये ना कि हम भरमाए जाएं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। ओ जी नहीं। हालेलुया। एक बार ये करके देख लो, एक बार यहाँ चल के देख लो, एक बार वहाँ चल के देख लो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। अब सवाल ये उठता है, हालेलुया, हम जब इधर उधर चलकर देखते हैं, घूमते हैं, हालेलुया, हमको देखना किसको? हमको देखना किसको? परमेश्वर को देखना है। तो हम कहीं से भी देख सकते हैं, अपने घर से भी देख सकते हैं। हालेलुया। फिर हम क्यों इस बात के संदेह में रहते हैं कि हम जब वहाँ जाएंगे तो देख पाएंगे और नहीं वहाँ नहीं देख पाएंगे? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वहाँ बड़ा परमेश्वर आता है, वहाँ छोटा परमेश्वर आता है। हम इस बात को क्यों देखते हैं? हालेलुया। परमेश्वर एक है, वह एक समान प्रेम करता है। चाहे भजदक्ता हो, चाहे याजक हो, चाहे विश्वासी हो, सबसे कैसे प्रेम करता है? एक समान। जितना प्रेम वो हमसे करता है उतना ही प्रेम आपसे करता है। हालेलुया। और उतना ही प्रेम वह एक व्यभिचारी से भी करता है। हालेलुया। क्योंकि यदि वो प्रेम ना करता तो उसे पाप से ना छुड़ाता। हालेलुया। वह सबसे एक समान प्रेम करता है। बस फर्क है हमारी आपकी सोच में। वो हमसे ज़्यादा प्रेम करता है, उस चोर से प्रेम नहीं करता। हालेलुया। आपको मालूम है चोर पहले स्वर्ग गया, धर्मी नहीं गया। चोर पहले स्वर्ग गया। हालेलुया। प्रभु के साथ कौन लटकाया गया था? चोर। हालेलुया। धर्मी नहीं लटकाए गए थे। हालेलुया। बोले वो गया क्योंकि उसने अंगीकार कर लिया। उसने क्या किया? उस बात को अंगीकार कर लिया। और आज हम उस बात को अंगीकार नहीं कर पाते। हालेलुया। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और हम इस बात के घमंड में रहते हैं कि हमने प्रेम किया परमेश्वर से। नहीं प्रियो, हमने नहीं चुना, बल्कि परमेश्वर ने हमको चुना है और ठहराया है कि हम उसकी महिमा करें, हम उसकी बड़ाई करें, हम उसकी आराधना करें, हम उसके वचन को सुने। अगर परमेश्वर आज के दिन को ना ठहराया होता तो हम आप आज के दिन में यहाँ ना बैठे होते। हालेलुया। परमेश्वर ने चुनकर हमें और आपको आज के दिन को ठहराया कि आज के दिन में तू मेरे वचन को सुनेगा और तू मेरे वचन का प्रचार करेगा और तू मेरे भजन को गाएगा और तू ताली बजाएगा। ये परमेश्वर ने नियुक्त किया है। और आज के दिन में यदि वो हमें आपको नियुक्त ना किया होता तो कल के दिन में बहुत सारे लोग नहीं थे। हालेलुया। परसों के दिन में हम नहीं थे, नरसों के दिन में आप नहीं थे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। तो जिस दिन परमेश्वर ने ठहराया है हम उस दिन क्या कर रहे हैं? बैठकर उसकी महिमा कर रहे हैं, बैठकर उसकी बड़ाई कर रहे हैं। हालेलुया। तो आज के दिन को परमेश्वर ने ठहराया तो आज के दिन में हम क्या कर रहे हैं? उसकी महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए वचन कह रहा है, हालेलुया, 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 कि परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। हालेलुया। इसके लिए हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। फिर आगे लिखता है, हे प्रियो, जब
परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की हालेलुया। आपस में क्या रखना चाहिए? प्रेम रखना चाहिए। हालेलुया। एक दूसरे की क्या करनी चाहिए? सहायता, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, ना कि एक दूसरे की बुराई करनी चाहिए। हालेलुया। आज भारी मात्रा में क्या देखा जाता है? एक दूसरे की बुराई। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की हालेलुया। लेकिन बाइबल क्या कहती? हालेलुया, प्रेम आपस में क्या रखो? प्रेम रखना चाहिए। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। कोई आ रहा है प्रार्थना में, ओ जी कहाँ जा रहे हो प्रार्थना में? ओ जी वहाँ मत जाओ प्रार्थना में, आओ वहाँ चलते हैं प्रार्थना में। हालेलुया, क्या ये प्रेम है? हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की हालेलुया। हम कहीं भी रहे, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, परमेश्वर के प्रेम में बने रहे, चाहे यहाँ रहे चाहे वहाँ रहे। हालेलुया। यदि हमारे पास समय नहीं है, इस समय हम प्रार्थना में शामिल नहीं हो पा रहे, हम कहीं और हैं, तो जहाँ पर हैं हम वहाँ पर क्या करें? परमेश्वर में बने रहे। जहाँ पर हैं वहीं पर परमेश्वर में क्या रहें? बने रहे। ये परमेश्वर का प्रेम दर्शाता है। यदि हम घर में 4 सदस्य हैं, किसी कारण हम प्रार्थना सभा में नहीं जा पाए, तो हम 4 सदस्य अपने घर में बैठकर परमेश्वर के साथ क्या करें? संगति करें। उसी समय में वो परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। हम उस समय को जानते हैं, हम उस समय में बैठकर क्या करें? उसकी महिमा करें। हालेलुया। यदि हम कहीं फंसे हैं और हमारा प्रार्थना का समय है, तो हम उस समय में वहाँ क्या करें? बैठ कर के प्रार्थना करें, बैठ कर के क्या करें? संगति करें। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। पर परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को कोई देखा नहीं। जब हम आपस में प्रेम रखते हैं, उसी प्रेम के बीच में परमेश्वर क्या होता है? प्रकट होता है। हालेलुया। जब उससे हम प्रेम करते हैं, जब उसके नाम की महिमा करते हैं, जब उसके नाम की आराधना करते हैं, भजन गाते हैं, तो हमारे बीच में क्या होता है? हमारे बीच में क्या होता है? प्रकट होता है। इससे हम जान जाते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या है? प्रसन्न है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। प्रेम के कारण, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। बाइबल साफ साफ कहती है, वो किसी बात में हमारा कर्जदार नहीं है, आपका कर्जदार नहीं है। कर्जदार है तो कहाँ? केवल प्रेम का, केवल और केवल प्रेम का कर्जदार है, और किसी बात में वो हमारा आपका कर्जदार नहीं है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की हालेलुया। तो इसलिए हम प्रेम रखें। हालेलुया। मैंने तुम्हें 5:13 में लिखा, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। और वचन ये कह रहा है कि मैंने इसलिए लिखा है कि तुम ये जानो कि अनंत जीवन किसका है? तुम्हारा है। अनंत जीवन किसका है? हमारा है। हालेलुया। और वह अनंत जीवन देने के लिए, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, अनंत जीवन देने के लिए, हालेलुया, सूली पर चढ़ा ताकि हम आप क्या पाएं? अनंत जीवन। हालेलुया। इसलिए हम पाप में जो थे, उस पाप में से हमें निकालने के लिए, उस पाप से छुड़ाने के लिए, हालेलुया, वो सूली पर चढ़ा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। और लिखा, इसीलिए कह रहा है कि मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते। कौन? जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हैं, उसके लिए कह रहा है। वो सबके लिए नहीं कह रहा है। वो कह रहा है जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। और वही व्यक्ति जान पाएगा, हालेलुया, कि अनंत जीवन हमारा है जो प्रेम करता है परमेश्वर से। और जो प्रेम ही नहीं करता, वो अनंत जीवन को क्या जाने। हालेलुया। वह व्यक्ति अनंत जीवन को जानता है। हालेलुया। जो प्रेम करता है। हालेलुया। और जब तक हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करेंगे, हम उसके भेद को कहाँ जान पाएंगे? हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती वो अपने भेद को अपने पुत्रों पर क्या करता है? हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। और उन ज्ञानवानों से, उन ज्ञानियों से क्या रखा? छुपा कर रखा।
अपने पुत्रों पर प्रकट करने के लिए, अपने पुत्रियों पर प्रकट करने के लिए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो तब प्रकट होगा उसका ज्ञान हम पर, तब प्रकट होगी उसकी महिमा हम पर, जब हम उससे प्रेम करेंगे। हालेलुया। और जब हम प्रेम ही नहीं करेंगे तो कहाँ से प्रकट होगा? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। और तभी हम जान पाएंगे कि अनंत जीवन जो है ना वो हमारे लिए है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। परमेश्वर आदम को हालेलुया अदन की वाटिका में किस लिए रखा? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। ताकि उसे कोई दुख ना हो, कोई कष्ट ना हो। हालेलुया। और आज उसी तरीके से हालेलुया जब हम परमेश्वर की आज्ञा मान कर चलते हैं, उसके वचनों में बने रहते हैं, उसके शब्द को सुनकर चलते हैं, जैसे आदम उसके शब्द को सुनकर काम करता था, और जब तक उसके शब्द के सुन को काम किया, हालेलुया, तब तक उसके अंदर कोई बुराई नहीं, कोई दंड नहीं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। तब तक कोई रोग नहीं, वो आशित भला चंगा रहा। आज उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के वचन को सुनकर चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते रहते हैं, उसकी विधियों, उसकी योजनाओं में बने रहते हैं, तब हम में कोई रोग, कोई बीमारी, कोई समस्या नहीं पाई जाती। और जैसे हम उसके वचन के खिलाफ जाते हैं, हालेलुया, चाहे हम हो चाहे आप हो, हालेलुया, वो चाहे जो भी हो, हर एक जो परमेश्वर को जानने और मानने वाला है, जब उसके वचन के खिलाफ जाता है, जब उसकी आज्ञाओं को तोड़ता है, तो हम उस दंड के योग्य होते हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। और फिर हमें पसीना बहाना पड़ता है। हालेलुया। फिर हम इधर उधर भटकते हैं। जैसे अदन की वाटिका से निकला आदम तो भटकता रहा, और आज तक लोग भटक रहे हैं। आज तक लोग क्या कर रहे हैं? भटक रहे हैं। हालेलुया। आज तक लोग क्या कर रहे हैं? भटक रहे हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। यही वचन कहता है। हालेलुया। और उस समय में आदम परमेश्वर की आज्ञा को मानता रहा और अदन की वाटिका में सुरक्षित रहा, और उसे खाने को कमी नहीं हुई, पहनने की कमी नहीं हुई। हालेलुया। आज उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं, परमेश्वर के वचन में चलते हैं, हालेलुया, तो हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वो हमारी आवश्यकताओं, हमारी ज़रूरतों को जानता है। हालेलुया, कि हमें कब किस चीज़ की ज़रूरत होगी, हमें कब कहाँ जाना है, हमें कब क्या करना है, वो हमारे कामों को नियुक्त करता है। हमें धन की ज़रूरत है, हमें कहीं जाने की ज़रूरत है, हालेलुया, वो सारी चीज़ों को नियुक्त करता है। हालेलुया। लेकिन कब? जब हम उसके वचन के अनुसार रहेंगे, तब वो हमारी हर पल सहायता करेगा, वो हमारी हर पल मदद करेगा। हालेलुया। लेकिन जब हम उसके वचन के खिलाफ जाएंगे, यदि हम उसके वचन में बने हैं, आधी रात को हमको कष्ट आया, हम उसको पुकारेंगे, वो आधी रात को हमारी क्या करेगा? सुनेगा, हमें उस कष्ट से छुड़ाएगा, हमें उस दर्द से छुड़ाएगा। लेकिन जब हम उसके वचन के खिलाफ होंगे, तो हम दिन में भी कष्ट में रहेंगे, और पुकारने पर भी, हालेलुया, वो हमारे शब्द को नहीं सुन पाएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। इस कारण वचन कहता है, हालेलुया, कि हम उसके वचन में बने रहें, उसकी आज्ञाओं को मानते रहें। हालेलुया। और उसके बताए हुए मार्ग पर चलते रहें। और यदि हम उसके बताए हुए मार्ग पर चलते रहेंगे, उसके बताए हुए वचन पर चलते रहेंगे, हालेलुया, तब हम आनंदित रहेंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। यदि हम वचन को मान रहे हैं, हम उसकी आज्ञा पर चल रहे हैं, तो हम आनंदित रहेंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। यदि हमारे घर का कोई सदस्य उसके वचन को नहीं मान रहा, उसकी आज्ञा पर नहीं चल रहा, तो दंड के योग्य वो होगा, हम नहीं होंगे। हालेलुया। क्योंकि हम वचन को मान रहे हैं, हम उसके वचन में चल रहे हैं, तो हम सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है वो न्यायी परमेश्वर है, वो किसी का पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जो भी उसके वचन को मानेगा, जो भी उसके वचन के अनुसार चलेगा, परमेश्वर उसको सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है, वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, तो वह हमारी सुनता है। हालेलुया। वचन कह रहा, जब हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं, तब वह हमारी क्या करता है? सुनता है। हालेलुया। जब हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं,
तब वह हमारी क्या करता है, सुनता है। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, हालेलुया, तो हमें मांगने पर भी नहीं मिलेगा। लेकिन यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हैं तो बिन मांगे हमें मिलेगा, बिन मांगे हमें दिया जाएगा। हालेलुया। तो कहीं न कहीं हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगने की जरूरत है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। किसके अनुसार? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। और जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगेंगे तो वचन कह रहा है हमें मिलेगा। हालेलुया। अब सवाल ये उठता है, क्या जो चीज़ें हम मांगते हैं उसमें हमारे परमेश्वर की इच्छा है? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। सुलेमान ने धन नहीं मांगा, उसने अपने विरोधियों का नाश नहीं मांगा। हालेलुया। उसने अपने सताने वाले के लिए कुछ नहीं मांगा कि वो नष्ट हो जाए। हालेलुया। उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, परंतु उसने ये मांगा कि प्रभु जो तूने प्रजा दिया है उस प्रजा को संभालने के लिए, उन्हें सिखाने के लिए मुझे क्या दे दे? बुद्धि और समझ दे दे। और जब इस बात को मांगा, ये परमेश्वर प्रसन्न हुआ। हालेलुया। यहाँ वचन कह रहा है जब उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगो तो वह तुम्हारी सुनता है। और उसकी इच्छा के अनुसार हालेलुया वह मांगा और कहा प्रभु हमें धन नहीं चाहिए, हमें महल नहीं चाहिए, परंतु हमें तू बुद्धि ऐसी दे कि जो तूने प्रजा दी है मैं उसको समझा सकूं, मैं उसको सिखा सकूं, ताकि वो भटक न जाए, ताकि उस मार्ग में बने रहे। हालेलुया। जब इस चीज़ को मांगा उसने, हालेलुया, तो परमेश्वर ने बगैर धन मांगे वो प्रसन्न हुआ। कहा देख तूने बहुत अच्छी चीज़ मांगी, तूने धन नहीं मांगा, तूने विरोधियों का नाश नहीं मांगा, इसलिए मैं तुझसे अति क्या हूँ? प्रसन्न हूँ। हालेलुया। और इसलिए जो तूने नहीं मांगा मैं उसे भी देता हूँ, धन और महिमा तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे तुल्य कोई न था और न कोई होगा। हालेलुया। यहाँ तक परमेश्वर उसको दिया। आज प्रियो क्या होता है? हालेलुया। हम मसीह को जानने के बाद भी समस्याओं में, बीमारियों में, कष्टों में, चिंताओं में डूबे रहते हैं। क्यों? कारण ये हम अपने विरोधियों के लिए मांगते हैं, कहते हैं प्रभु उसका नाश हो जाए, उसने हमको सताया, प्रभु उसके जीवन में ऐसा हो जाए, उसने हमको मारा था। नहीं प्रियो, हालेलुया। हमें ये मांगना है कि प्रभु हमें समझ दे, हमें ज्ञान दे, बुद्धि दे, ये तेरे वचन पर चलने पाऊँ, तेरी आज्ञाओं को मानने पाऊँ। बस यही मांगना है। हालेलुया। धन, जब परमेश्वर आ गया तो धन भी आएगा। जब परमेश्वर आपके साथ है तो खुशियाँ भी आएगी। जब परमेश्वर आपके साथ है तो अनंत जीवन भी आपके साथ है। हालेलुया। इसलिए हम कुछ ना मांग करके, परंतु कहे परमेश्वर हमें कुछ नहीं, बस तू चाहिए, तेरा साथ चाहिए। और जब परमेश्वर साथ होगा प्रियो तो धन की क्या जरूरत है? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। जब वो खुद आपके साथ है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। जब पापा आपके साथ गए हैं तो पैसे की क्या जरूरत है? जो खाएंगे पापा खुद खरीदेंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। इसलिए हम धन नहीं परंतु पापा को मांगे कि पापा तू मेरे साथ रहे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हम कहते पापा हमको एक बंदूक खरीद दीजिए, हमको एक लाठी खरीद दीजिए, हमको एक गाड़ी खरीद दीजिए। हालेलुया। ताकि कहीं जाना हो तो हम लाठी लेकर, वो बंदूक लेकर जाएं, ताकि हमें कोई हानि ना कर पाए। नहीं, हालेलुया। हम ये कहें पापा तू हमारे साथ चल। हालेलुया। और जब पापा साथ होगा, हालेलुया, तो कोई आपके विरोध में खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। इसलिए हम उसको मांगे। हालेलुया। और आज भारी मात्रा में हम यही नहीं मांग पाते, लोग धन मांगते हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की कि प्रभु हमें इतना धन दे दे, प्रभु हमें उतना धन दे दे। नहीं प्रियो, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। हम प्रभु को मांगे और जब प्रभु हमारे साथ रहेगा, हालेलुया, तो हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता रहेगा। फिर हमें धन की आवश्यकता है क्या? हालेलुया। वो जानता है कि हमें कब किस चीज़ की ज़रूरत है और हमें कब किस चीज़ की आवश्यकता है। वो सारी बातों को जानता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और वो पूरा करेगा यदि हमारा विश्वास उस पर है, हमारा भरोसा उस पर है। हालेलुया। तो वो चाहे जैसे, चाहे जहाँ से, चाहे जिस रीति से वो पूरा करेगा। हालेलुया। बाइबल साफ साफ कहती है अपने लोगों को लज्जित होने नहीं देगा। आप जिस काम को करोगे उसमें आपको लज्जित नहीं होने देगा। यदि रात को
आपको रोना पड़े, बाइबल कहती तो सुबह तुम्हें क्या होगा? आनंद पहुँचेगा। यदि रात को बीमारी आई, रात को समस्या आई, हमने आधी रात को पुकारा और सुबह वो बीमारी क्या है? गायब है। हालेलुया। वो सुबह वो बीमारी नहीं रहेगी, सुबह वो समस्याएं नहीं रहेंगी। हालेलुया, क्योंकि हमने उसको पुकारा और उसके प्रेम के कारण। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, जो उसने हमसे किया और जो हम उससे करते हैं, इस कारण वो हमें उस बीमारी से, उस समस्या से छुड़ाएगा। हालेलुया। लेकिन आज क्या देखा जाता है? लोग प्रार्थना करते तो क्या कहते? प्रभु वो स्टॉप हो जाए, वो आगे ना बढ़ने पाए, उसका नाश हो जाए, वो ऐसा हो जाए, वो ऐसा हो जाए। नहीं प्रियो, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, हमें सबके लिए आशीष मांगना है। बोल यीशु मसीह की, क्योंकि हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं, तो हम भी एक दूसरे को क्या दे? आशीष दे। हालेलुया। यही कहे कि परमेश्वर पिता इन्हें क्षमा कर, इनके पापों को क्षमा कर, इन्हें भी ज्ञान दे, इन्हें भी समझ दे, इन्हें भी बुद्धि दे, ये भी तुझको जानने पाए और ये भी अनंत जीवन के अधिकारी होने पाए। आमीन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और जब हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगेंगे, हालेलुया, तो निश्चय हमें बहुतायत के साथ देगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। जब एक अंधे ने कहा हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, उससे पूछा प्रभु ने कि मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा प्रभु बस यही कि देखने लगी। उसने कहा मैं यही चाहता हूं कि तू देखने लग। हालेलुया। प्रभु यही चाहता है कि हम पापों से छूट जाएं। प्रभु यही चाहता है कि हमारे जीवन से बीमारी दूर हो जाए। प्रभु यही चाहता है कि हम रोग से दूर रहे। प्रभु यही चाहता है हम गरीबी से दूर रहे। प्रभु यही चाहता है हम हर एक टेंशन, हर एक चिंताओं से दूर रहे। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम अनंत जीवन जिए। प्रभु नहीं चाहता कि हमारे बच्चे, हमारे बेटे, हमारी बेटियां कर्ज में रहें, बीमारी में रहें, समस्या में रहें, दुर्बलता में रहें, सताव में रहें। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, वो ये नहीं चाहता। वो चाहता है कि हमारे बेटे और बेटियां अनंत जीवन जी। हालेलुया। लेकिन तब हम अनंत जीवन जीने पाएंगे जब हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तब। हालेलुया। तो हमें सदैव उस परमेश्वर के वचन को सुनना है, उसकी आज्ञाओं को मानकर चलना है, ताकि अनंत जीवन हमें बना रहे। हालेलुया। अनंत जीवन क्या रहे? बना रहे। हालेलुया। और लिखा जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। हालेलुया। जो कुछ उससे मांगा वह पाया है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। वो दिया तो, लेकिन वो देने के बाद भी हमसे परखता है, हमसे पूछता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। अब्राहम को दिया, हन्ना को दिया, किसको नहीं दिया? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। नोहा के परिवार को अनंत जीवन दिया। हालेलुया। सबके सब नष्ट हुए लेकिन नोहा का परिवार बचाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि नोहा के परिवार ने, हालेलुया, केवल नोहा ने आज्ञा नहीं मानी, हालेलुया, उसके पूरे परिवार ने मानी। ये नहीं कि केवल नोहा ने आज्ञा मानी, नहीं, केवल नोहा के लिए आज्ञा नहीं मानी, हालेलुया, परंतु नोहा के साथ साथ पूरे परिवार ने आज्ञा मानी। लेकिन बात किससे किया? परमेश्वर ने नोहा से। और जब नोहा से बात किया कि नोहा तू जहाज को बना, तो नोहा जब जहाज बनाने लगा तो उसके बेटे, उसकी बहुएं, उसकी पत्नी, सब ने मिलकर उस जहाज में काम किया, तो सब बचाए गए। आज हम सबको मिलकर काम करना है तो हम सब बचाए जाएंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आज क्या सोचा जाता है? अरे जी उनको चर्च चलाना है, वो झेले, हमसे क्या मतलब है? हालेलुया। वो सारी व्यवस्था को करे, हमसे क्या चिंता है? हालेलुया। नहीं प्रियो, हालेलुया। हम सब जब मिलकर काम करेंगे, उस जहाज को जब सब लोगों ने मिलकर बनाया, पूरे परिवार ने बनाया, तब पूरा परिवार बचाया गया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। अभी इतना है, अगर बारिश होने लगेगी तो खाली इतने लोग बैठ पाओगे, और जब सब लोग मिलकर आगे को बनाएंगे तो और सब लोग क्या होने पाएंगे? बैठने पाएंगे, सब सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। अब देखा गया पिछली बार इतने में, हालेलुया, प्रॉब्लम होती थी, तो अब की बार हम लोगों ने उतना और बढ़ाया, इतना और बढ़ाया। हालेलुया। ताकि जब वर्षा हो तो लोगों को प्रॉब्लम ना हो, कम से कम बैठ नहीं सकते तो सटकर आसानी से खड़े तो हो सके। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। तो जब सब लोगों ने मिलकर बनाया तो सब लोग बचाए गए।
हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वहाँ पर केवल नोहा का परिवार मिलकर बनाया तो केवल नोहा का परिवार बचाया गया। यदि पूरे गांव के लोगों ने मिलकर बनाया होता तो पूरे गांव के लोगों ने आज्ञा मानी होती तो पूरे गांव के लोग क्या किए जाते? बचाए जाते। लेकिन गांव के लोगों ने उसको क्या उड़ाया? ठट्ठा, इसलिए वो नष्ट हुए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तो जो आज्ञा मानेगा और जो उस काम में भागी होगा, हालेलुया, वो बचाया जाएगा। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। तो हमें उसकी आज्ञा में भागी होना है, उसकी आज्ञाओं में चलना है ताकि हम और हमारा परिवार बचाया जाए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। इसलिए हालेलुया, आपको मालूम है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने देखा नीनवे में पाप बढ़ गया है, हालेलुया, तो पाप बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। हालेलुया। परमेश्वर अति क्रोधित हुआ नीनवे के पाप को देखकर, लेकिन उसने कहा ऐसा ठीक नहीं कि मैं अपनी प्रजा को नाश करूं। हालेलुया। इसलिए उसने अपने नबी को वहां भेजने का निर्णय लिया। और जब भेजने का निर्णय लिया तो उसने ये कहा, यदि ये लोग मेरे नबी की बात को मानेंगे तो मैं इन्हें बख्श दूंगा, इनके पापों को क्षमा कर दूंगा, इनके गुनाहों को क्षमा कर दूंगा। हालेलुया। और इन्हें नष्ट नहीं करूंगा। हालेलुया। प्रियो, जब योना गया वहाँ पर, हालेलुया, नीनवे को, तो वहाँ पर उसने परमेश्वर के वचन को बताना चालू किया और उन लोगों को उनके पाप को जताना चालू किया। लेकिन अंत में क्या हुआ प्रियो? उन लोगों ने उस बात को माना और उस पाप से मन फिराया। आपको मालूम है, एक भी व्यक्ति नष्ट नहीं हुआ, पूरा का पूरा नीनवे बचाया गया। आज यदि हम सब परमेश्वर के वचन को मानकर, उसकी आज्ञा को मानकर चलेंगे तो एक भी व्यक्ति नष्ट नहीं होगा, पूरा का पूरा नीनवे बचाया गया। हालेलुया, यीशु मसीह की। आज यदि हम सब उसी अनुसार परमेश्वर के वचन को मानकर चलेंगे तो हम सब बचाए जाएंगे। हमने कितना भी पाप किया, कितना भी गुनाह किया हो, परमेश्वर हमारे हर एक पापों को, हर एक गुनाहों को ढांप देगा। हालेलुया। और हमारे एक भी पाप को स्मरण नहीं करेगा। हालेलुया। हमने कितना भी बुरा पाप क्यों ना किया हो, कितना भी गंदा काम ना किया हो, हालेलुया, हमारे हर एक कामों को, गंदे कामों को ढांप देगा। बाइबल कहती है, लिखा पुराने नियम में, चाहे तेरे पाप अर्गवानी रंग के हो, हालेलुया, चाहे लाल रंग के हो, वो कितने भी क्यों ना बुरे हों, वो उनको सफ़ेद एकदम उजला कर देगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह के। एकदम क्या कर देगा? उजला कर देगा, एक भी धब्बा नहीं रहने देगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। ये जान लीजिए। हालेलुया। तो इसलिए प्रियो, हालेलुया, हमें उस परमेश्वर के वचन को मानकर चलने की ज़रूरत है, उसकी आज्ञाओं को मानकर चलने की ज़रूरत है, जो उसके काम है, जिसकी योजनाओं है, उसको करने की ज़रूरत है। हालेलुया। ताकि हमारा घराना बचाया जाए। आमीन, हालेलुया। और जब हम उस परमेश्वर के वचन को मानकर चलते रहेंगे तो जो मांगेंगे वो पाएंगे उसकी इच्छा के अनुसार। हालेलुया। अर्थात हम यदि देखें सुलेमान को, तो जो उसने नहीं मांगा उस बात को भी उसने पाया। उसने धन नहीं मांगा, धन पाया। महिमा नहीं मांगा, महिमा उसको मिली। हालेलुया। उसने कहा, धन और महिमा जो तूने नहीं मांगा, हालेलुया, जीवन तूने नहीं मांगा, तुझे अनंत जीवन भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, महिमा, सब कुछ मिलेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। ये चीज़ जान लीजिए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। उसी प्रकार हमें भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। हालेलुया। लेकिन हम क्या मांगते हैं? हालेलुया, यही तो सोचना है। हालेलुया। आज से यदि आज तक हमने मांगा है, हालेलुया, किसी का नाश मांगा है, किसी को कष्ट मांगा है, हालेलुया, तो नहीं प्रियो, हम हर एक के लिए आशीष मांगे, हर एक के लिए भलाई मांगे, हर एक के लिए अच्छाई मांगे। हालेलुया। तो हमारे जीवन में अच्छाई देगा, हमारे जीवन में भलाई करेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हमारे जीवन में अनंत जीवन देगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। इस चीज को मांगते रहे। आमीन, हालेलुया। सदैव, हालेलुया, वो हमें देता रहेगा। आमीन, हालेलुया। तो आज के बाद, हालेलुया, जब भी हम प्रार्थना में जाए, जब भी संगति में बैठे, जब भी उसके सम्मुख, चाहे अपने घर में बैठे, चाहे चर्च में बैठे, हालेलुया, चाहे जब प्रार्थना करें, हालेलुया, हम हर एक के लिए क्या मांगे? भलाई मांगे। हर एक के लिए क्या मांगे? आशीष मांगे, ताकि हमारे जीवन में भी आशीष रहे, हमारे जीवन में भी भलाई रहे।
हालेलुया। अगले ने हमारे जीवन में कितना भी बुरा काम क्यों न किया हो, अगले ने हमारे लिए कितना भी क्यों गंदा काम क्यों न किया हो, अगले ने हमें क्यों कितना न मारा हो, अगले ने हमारा धन क्यों न छीन लिया हो, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, लेकिन जो कंगाली में है तो हम उसके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हालेलुया तू उसे इस कंगाली से निकाल, हालेलुया तू उसे इस कंगाली से क्या कर निकाल, हालेलुया तू उसे इस गरीबी से निकाल, तू उसे इस गंदगी से निकाल, हालेलुया। वो चाहे जितनी गंदगी में क्यों ना फंसा हो, यदि हमारी आपकी प्रार्थना है तो परमेश्वर उसे जरूर निकालेगा। आमीन, हालेलुया। तो हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। ये नहीं कि नहीं प्रभु वो गड्ढे में गिर गया है, गिरा रहे, उसने हमें ठेल दिया था, हमें ठोकर लगी थी इसलिए गिरा रहे ना निकलने पर, हालेलुया, ऐसा नहीं है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हमें हर एक के लिए प्रार्थना करनी है और कहना है वरन पिता हमारी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी होने पाए, और जो उसकी इच्छा है वही पूरी हो। आमीन, हालेलुया। हमारी इच्छा ना पूरी हो प्रभु, हम तो चाहते हैं ऐसा से ऐसा हो जाए, लेकिन नहीं प्रभु, यदि आप चाहे तभी हो पाए। हम तो चाहते हैं प्रभु वहाँ चले जाए, लेकिन यदि आपकी इच्छा है प्रभु तभी हम जाने पाए, हालेलुया। यदि आपकी इच्छा नहीं तो हम ना जाने पाए, हालेलुया। हम प्रतिदिन अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे, प्रतिदिन जब उठे तो अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। कहीं जा रहे हैं तो अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देकर जाए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वो हमें संभालेगा, वो हमारी अगुवाई करेगा। आमीन, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और आगे के पद को हम हालेलुया नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। आमीन, हालेलुया। आइए हम लास्ट प्रार्थना करें, हाथों को जोड़े, आंखों को बंद करें। धन्यवाद, धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सनातन सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाप, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए मेरे पिता, जो सुबह से लेकर अब तक संभाला मेरे पिता, हर एक रोग हर एक बीमारी हर समस्या से बचा कर रखा मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। आज के दिन में मेरे पिता हम सबों को एकत्रित किया, अपनी महिमा लिया मेरे पिता। आज के दिन में मेरे पिता जो हम सबों ने सीखा मेरे पिता, उस वचन के अनुसार चलने पाए मेरे पिता, और आपके प्रेम में बने रहे मेरे पिता। ऐसे अनुग्रह और दया करो, अपनी अगुवाई में लेकर चल। पूरे भारत देश को ब्लेस करते हैं, भारत देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सरहद पर तैनात आवासी पाए, उनका पूरा परिवार आश्रित और बड़ा चंगा रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बेंच के जज, वकील, शासन प्रशासन, सभी आश्रित और चंगे रहे। हमारा जिला के जिलाधिकारी प्यारे पिता, छोटे बड़े सभी आश्रित बड़े चंगे हैं प्यारे पिता, थाना के थाना इंचार्ज, चौकी की चौकी इंचार्ज प्यारे पिता, उनकी पूरी टीम, पूरा परिवार आश्रित बड़े चंगे रहे। इस प्यारे पिता हमारे गांव के प्रधान, गांव के मुखिया, सभी ग्रामवासी, पड़ोसी, सगे संबंधी आश्रित बड़े चंगे रहे। इस समय जो अस्पताल में बीमार हैं, दुर्बलता समस्या में, उनके लिए दुआ करते हैं, चंगा से लीज करते हैं, वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने घर पर आए, अपने परिवार के साथ आन के साथ रहने पाए। इस समय यदि किसी को घटी है प्यारे पिता तो उससे भरपूरी दीजिए प्यारे पिता, और अपनी अगुवाई में लेकर चले। इस समय यदि कोई दर्द पीड़ा में है तो उसके लिए छुटकारे की रिलीज करते हैं, चंगा रिलीज करते हैं। जैसे अब तक संभाला प्यारे पिता, आगे भी संभाले प्यारे पिता। आज की रात शुभ रात्रि हो प्यारे पिता, और जो आज का दिन बीता इससे कहीं अच्छा कल का दिन होने पाए। जैसे लोग जैसे लेकर आया सुरक्षित हर एक को लेकर जाए प्यारे पिता, और अपनी अगुवाई में लेकर चल। अगले क्षण जब मिले तो हम एक बड़े आनंद, बड़े उत्साह के साथ मिलने पाए। आगे की प्रार्थना को, आगे की सभा को आपके हाथों में देते हैं। जैसे आपकी महिमा अब तक होती है प्यारे पिता, वैसे सदा सदा अगुवाई होती रहे प्यारे पिता, और अपनी अगुवाई में लेकर चल। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, रास्ते में ग्रहण कर अपने अगुवाई में लेकर चल, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया।